गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन के साथ में ऑप्शन चेन का डेटा है, उसको भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो फोकस यहाँ पे रखना। मैंने आज आपको फिन निफ्टी के अंदर बहुत कुछ सिखाया था, समझाया था, वो उसको अच्छे से आज यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले हम निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे लिए निफ्टी पहले है, तो निफ्टी को हम देख लेते हैं एक बार, उसको एनालिसिस कर लेते हैं, उसका ऑप्शन चेन समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर देखो भाई, जब हम कल की बात कर रहे थे, ठीक है, जब हम कब मार्केट जब बंद हुआ था 22 मार्च को, तो मैंने आपको एक बात साफ सी बोल दी थी कि जो 22 मार्च को मार्केट जो चला है, यही रेंज है आने वाले 2-3 दिन जो मार्केट है उसकी। बिकॉज ये जो है ना 500 पॉइंट, मतलब बहुत बड़ी, 500 तो नहीं, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की ये रेंज है ना। तो मार्केट जो है 300 के पॉइंट के अंदर ही ज्यादातर होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ये जो कैंडल है ना, ये वाले, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने जो एनालिसिस करके दिखाया था वहां पे देखोगे, तो यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। पूरी डेली कैंडल में देख लेना, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, ये वाली। और मैं यही सोच रहा था कि मार्केट जो है आने वाले 2 या 3 दिन जो है इसी कैंडल के अंदर रहने वाला। ठीक है, तो आज ऐसे ही उसने जो है काम किया। सबसे पहले तो अब ये जो है हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर इसने पूरा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया था और यही हमारे सामने क्लियर ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ये सब आपने देखा हुआ है। उसके बाद वहां से ऊपर रहा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, आज मार्केट जो है ओपन हुआ सीधा इसके नीचे। ठीक है, ओपन हुआ इसके नीचे 21,900 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, 21,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये जो है ऊपर की साइड 22,200, ठीक है, 22,200 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे जो रेजिस्टेंस, ये 300 पॉइंट का पूरा गेम है। ठीक है, आज का वो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इसी कैंडल पे 21,900 पे, तुरंत बाइंग आई। ठीक है, पूरे दिन ये इसी रेंज पे इसको ट्राई करता रहा। ठीक है, इसको ट्राई करता रहा तोड़ने की। अगर मैं देखूं, ठीक है, जूम करके देखोगे तो यहाँ पर ये ट्राई करता रहा है इसको ब्रेक करने की। ठीक है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 कैंडल्स ने यहीं पे बनाई। ठीक है, 8 कैंडल्स इसने इधर ही बनाई। उसके बाद जो है फेल होगी। ठीक है, मतलब पूरे दिन इसने कोशिश करी कि यार मैं इसको तोड़ दूं और ऊपर चला जाऊं। तोड़ेगा तो सीधा ऊपर दिखेगा जो हमारा 22,200 का लेवल है वो वाला। ठीक है, 22,200 के आसपास का जो लेवल है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ नहीं, नीचे आ गए वापस से। इस रेड कैंडल पे क्या हुआ, वापसी जो है हमारी घर पे हो गई। ठीक है, नीचे की साइड आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे दिन में इसने ऐसा कुछ खास जो है आज निफ्टी जो है ट्रेवल नहीं करता हुआ देखा। अब कल क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात है। तो कल जो है मार्केट बड़े आराम से जो है, पहले अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सपोज करो यहाँ पर ही ओपन हुआ, ठीक है, तो ओपन यहाँ पे हो रहा है, तो उसके चांस क्या है, चांस क्या है, नीचे की साइड जाता है तो 21,900 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ पर आएगा तो देखो मार्केट ना फंसा हुआ चल रहा है। 21,900 पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है बाइंग लेवल बना हुआ है, और बहुत ज्यादा बाइंग जो है आप देख पा रहे हो। 21,900 पे यहाँ पे भी बाइंग आई थी। ठीक है, हमारे 22 मार्च को, 26 मार्च, आज भी देखो 21,900 पे बाइंग आई है। उससे पहले भी आपने देखा यहाँ से बाइंग बहुत ज्यादा तेजी से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 21,900 पे पहले भी बाइंग आई है इस जगह पे भी, तो तुरंत यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, 21 तारीख को भी हुआ, 22 तारीख को भी हुआ, 26 तारीख को भी हुआ। तो लास्ट 3 डेज से मार्केट जब भी 21,900 पे आता है, ठीक है, देखो यहाँ पे 21,900 पे आया, तब एकदम से बाइंग ऊपर गया, फिर यहाँ पे 21,900 पे आया, फिर बाइंग ऊपर चला गया, फिर आज बाइंग 21,900 पे टच हुआ, ओपन हुआ था बस यहाँ पे, और फिर तुरंत ऊपर भाग गया। तो मार्केट जब भी 21,900 पे आ रहा है, एक बहुत ज्यादा शार्प बाइंग आ रही है। बहुत बड़े ऑर्डर्स जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, और वो तुरंत के तुरंत जो है मार्केट को, मतलब 21,900 पे 1 मिनट भी रुकने नहीं देते। ठीक है, 21,900 जैसे ही आया तुरंत के तुरंत रॉकेट की तरह भगा देते हैं। ठीक है, तो अगर नीचे आता है कल, ठीक है, अगेन 21,900 के आसपास आता है, तुरंत हम एक अच्छी बाइंग जो है देखेंगे, और वहां से मार्केट जो है घूमता हुआ दिख सकता है, और फिर ये लेवल को तोड़ेगा। ठीक है, फिर अगर ये लेवल को तोड़ता है तो सीधा हमें 22,200 पे दिख सकता है। सिंपल, कुछ इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट जो है सीधा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, जैसे आज की डेट में जो है गैप डाउन ओपन हुआ था, तब भी हम थोड़ा सा, अब जैसे क्या है कि जैसे कि यहां पर क्या हुआ, तुरंत बाइंग आई, देखो है ना, यहां तुरंत बाइंग आई, और आज भी जैसे ही आया तुरंत बाइंग आई। लेकिन अब जब आएगा, ठीक है, अब की बार मैं आपको साफ बोल रहा हूं, अगर अब 21,900 आया तो थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ है,
अगर यहाँ पर आया कल, ठीक है, तो वो पहले थोड़ा सा नीचे जरूर जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना। यहाँ पर हमें जो दिख रहा है मार्केट वैसे नहीं चलता, तो आपको वो थोड़ा डराने के लिए वीक हैंड जो है, हम लोग जो रिटेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस जो है हंटिंग जरूर होगी 21,900 पे, क्योंकि 21,900 पे बहुत लोगों ने बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के घुमा फिरा के थोड़ा सा एक अच्छे खासे परेशान करके फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या है, थोड़ा सा परेशान करने के लिए कल आ सकता है वो, तो इस बात का ध्यान रखना है ना। डरने की जरूरत नहीं है। नीचे जो है 21,700 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन इतनी आसानी से ये नहीं आएगा। बड़े आराम से यहीं से मार्केट जो है घूमने की जो है ताकत रखता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर कल यहाँ पे आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगा कोई दिक्कत वाला कोई टेंशन नहीं, ठीक है। गैप डाउन ओपन होता है तुरंत, तब भी गैप डाउन होते से ही क्या होगा, हमें तुरंत बाइंग आती हुई दिखेगी और फिर भी हम मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अगर सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश करता है, ठीक है, अगर सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश करता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, मैं आपको बताऊं, अगर सीधा यहाँ से चलने की ऊपर कोशिश करता है तो पहले इधर ये फिर दोबारा से अटकेगा, ठीक है, इस वाले लेवल पे दोबारा से अटकेगा। इसको यहां से एक बाउंस बैक चाहिए इधर से, ठीक है, इधर से एक जो बाउंस बैक आएगा वो जो है ऊपर लेके जाने की कोशिश कर सकता है। अगर वो यहीं से ट्राई करेगा इसको तोड़ने की, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम और स्पेंड कर सकता है, ठीक है, फिर स्पेंड करेगा और फिर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल आज की डेट में निफ्टी के ऊपर था। और मैं ऑप्शन चेन को अगर देखूं निफ्टी की, पहले मैं ऑप्शन चेन जो है निफ्टी की देखूं, तो निफ्टी के अंदर देखो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। बहुत अगर मैं देखूं यहाँ पे क्लियरली, तो यहां पर आप देख लेना 22,000 का जो लेवल है हमारा, ठीक है, 22,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा जो है ओआई जो खड़ी हुई है, ठीक है, 2,31,000 की ओआई जो है खड़ी हुई है। तो 22,000 का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पुट्स जो है सेल हो चुके हैं। पुट सेल हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, मार्केट के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है ये बना हुआ। कौन सा लेवल है, 22,000। तो 22,000 से नीचे जो है निफ्टी को मार्केट नहीं चाहता वो ज्यादा टाइम के लिए जा सकती है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए जा सकती है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए वो नीचे इतने जो लोग हैं ओआई है उसको नहीं जाने देगी। यहाँ पर देखो तो आपको जो है 2200 के लेवल पे, यहाँ पर 2200 के लेवल पे आपको 1,49,000 जो है पुट के जो है सॉरी कॉल जो है ये सेलर्स मिलेंगे, लेकिन ये इतने ज्यादा संख्या में नहीं है जितनी ज्यादा संख्या में ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो आपको ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आज की अगर मैं ओआई देखूं, आज की ओआई में चेक करूं तो यहाँ पे सिर्फ 19,000 लोग हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 57,000 मतलब कि नए ओआई जो है, नए लोग जो है आज यहाँ पर जाके ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि लगभग 2200 जो है, ठीक है, 2200 जो है 2200 की जो कॉल है वो उन्होंने सेल करी है। मतलब क्या है, वो 2200 को एक रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं। तो 2200 को एक रेजिस्टेंस माना जा रहा है और जो है 22,000 के लेवल को एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट माना जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल ओआई देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। अगर आज की ओआई देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब 2200 एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और 22,000 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ से जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो सिंपल है, 2200 का लेवल जो है 2200, ठीक है, यहाँ पर मैं लगा दूं तो 2200 जो है ये वाला लेवल जो एक अच्छा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और 22,000, ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो मार्केट इसी रेंज में आपको दिख रहा है पूरे दिन, आज यहीं पे रही है, इसी रेंज में रही है, ठीक है। तो 2200 और 22,000 का जो लेवल है वो आपके सामने निकल के आ रहा है, कहीं कोई इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपकी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी कुछ नहीं कर रहा, वही जैसे टाइम पास कर रहा था वैसे ही कर रहा है, कुछ ज्यादा परेशान वाली बात नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान किया था, नीचे रहा था, बहुत टाइम तक नीचे रहा, यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिया। तो अब ये जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना के भी ऊपर गया था, ठीक है, हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर गया था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अब यहाँ पर क्या है, फंसा हुआ हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी जो खबर क्या है, वो अच्छी खबर ये है कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव डबल बॉटम जैसा शेप जो है बना रहा है। देख लो यहाँ पर डबल बॉटम जैसा शेप जो है आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव साइन जो है हमें लग रहा है कल की डेट में। ये जो 3 कैंडल जो इसके अंदर बनी है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूं तो आज इसने कुछ भी मूवमेंट नहीं दी। कल इसकी एक्सपायरी है और इसने 1 2 3 मतलब ये 3 कैंडल जो है इसके अंदर बनी है। जैसे ही अच्छी ग्रीन कैंडल से अगर ब्रेकआउट आता है तो हम बैंक निफ्टी को ऊपर जाते हुए देखेंगे, और बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। लेकिन देखो बैंक निफ्टी जो है ना अपने सपोर्ट पे, देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में।
बैंक निफ्टी जो है अपने बहुत अच्छे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो है अभी 21,900 से दूर है, ठीक है। तो निफ्टी में हमें थोड़ा सा करेक्शन जो आता हुआ देख सकता है। यहां से अगर वो लेगा और फिर एक डबल बॉटम बनाएगा तो एक शार्प मूव जो है आता हुआ देख सकता है निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी अपने परफेक्ट जगह पे खड़ा हुआ है, अपने परफेक्ट जगह पे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, जो कि है 46,600 का, ठीक है। 46,600 के सपोर्ट पे बहुत अच्छे से खड़ा हुआ है। और यहां से अगर ब्रेकआउट देगा सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा 47 के, ठीक है। 47 के का जो टारगेट है वो हमें बैंक निफ्टी के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। कल एक्सपायरी है, कल की डेट में भी शायद वो हमें आने को मिल सकता है, ठीक है। आपको एनालिसिस कैसे पसंद आया, एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक किया करो यार। आप लोगों का लाइक, एक एक लाइक जो है मेरे लिए बहुत मोटिवेशन करता है। मैंने आपके लिए पूरी जो है प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे डेली में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी वीडियो जो है, लर्निंग वीडियो देखो। ये मैंने ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन आपके लिए डाला हुआ, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ये मैंने कल ही डाला था 9 AM स्ट्रेटेजी, इसको जरूर देखो, ठीक है। इसको जरूर देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 15 साल का ब्रेकआउट, ये वीडियोस जो है 1 लाख से 1 करोड़ बनाना कैसे बनेगा, पूरा रोड मैप जो है, इन वीडियोस को मिस मत करो, ठीक है। अपना जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर देना, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो, ठीक है। इस चीज का थोड़ा खास ध्यान रखो। और वीडियो को अभी लाइक कर दिया करो, जो भी आपको अच्छा लगे तो अपना कमेंट जो है वो जरूर शेयर किया करो, ठीक है। अब आते हैं फिन निफ्टी पर। फिन निफ्टी आज की डेट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और इस पर हम थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मुझे आपको कुछ समझाना था वह मैं आपको समझा देता हूं। देखो बेसिकली क्या है कि हम क्या है, प्राइस एक्शन तो देख ही रहे हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन तो हमारे लिए सुप्रीम है, ठीक है। सुप्रीम मतलब सबसे सुप्रीम, सबसे पहले जो है प्राइस एक्शन आता है हमारे लिए, ठीक है। तो वो तो आपको हमेशा रखना ही है। दूसरी चीज क्या आती है, अगर हम डेटा को थोड़ा सा मिक्स करते हैं, ठीक है, डेटा का तड़का लगा दें। लेकिन क्या है, मुझे थोड़ा सा बस डर इसी चीज का लगता है कि आप लोग कहीं क्या है ना, ऑप्शंस के अंदर ज्यादा बहक ना जाए, ठीक है। तो मैंने वीकली ऑप्शन जब स्टार्ट किए थे, आपको 1% वीकली इनकम ट्रेड जो है, उसमें भी लोग क्या है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे उस चीज में। तो वो चीज मुझे नहीं करनी कि मैं कोई ऑप्शंस को क्या है कि आपको बढ़ावा दूं, कि आप सोचो कि यार ऑप्शंस जो है बहुत ज्यादा पैसे बन सकते हैं या वो। तो मेरा मकसद है कि आप सीख जाओ, ठीक है। आप सीखने में फोकस करो इंस्टीड ऑफ गैम्बलिंग है, ठीक है। तो ऑप्शंस में हमेशा बोलता हूँ एक जो है रिस्की टूल है। ऑप्शंस में आपको क्या है, जो भी है आपको पहले सीखना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, ऑप्शंस में पहले सीखो, उसके बाद जो है आप उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ट्रेड करते हुए देखना, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखो, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाई सेल रिकमेंडेशन जो है आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है आपको एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से सिखाया जा रहा है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आप अपने प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को अपने साथ में लेकर वो चलो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करना, ठीक है। ये बात मैं आपको क्लियर करूं। तो अब हम थोड़ा सा ऑप्शंस के अंदर जाते हैं कि ऑप्शंस का डेटा क्या कहता है। तो मैंने बेसिकली क्या करा, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था तो मैंने आपको फिन निफ्टी का डेटा बताया था, फिन निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस बताया था। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस के अंदर मैंने आपको चीज क्या बताई, यहां पर देखो क्या हो रहा है। ये पूरा एक डबल बॉटम जैसा शेप बनाया था इसने, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया था, ये हमने डिस्कस भी किया था उसके बाद, ठीक है। ये मैंने आपको फिन निफ्टी का उसमें डाला भी हुआ प्राइस सेक्शन पे। अभी यहाँ पर क्या है, सपोर्ट ले रहा है, इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। कौन सी जगह है सर, ये 20,700 की जगह है, ठीक है। 20,700 वाला लेवल है। यहाँ पर क्या है, सपोर्ट ले रहा है, इस जगह पे भी देखो इसने आज सपोर्ट लिया फिर ऊपर चला गया। तो अब जो है फर्स्ट कहां पर आता, फर्स्ट ऊपर के लिए ऊपर की साइड ये लेवल है, लेकिन आज इसने ये लेवल नहीं तोड़ा। सर ये लेवल क्यों नहीं तोड़ा, ये इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि है 20750, ठीक है। ये लेवल क्यों नहीं तोड़ा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने आज ऑप्शन चेन जो है लिखी थी आपके लिए निकाल के, तो मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले। तो ये आपका जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है। ये जो है टाइम चेक लेना 22 मार्च का है और 22 मार्च के बाद सॉरी 26 मार्च का है, 22 मार्च कह रहा हूं। ये आपका क्या है जो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो 26 मार्च का 928 का डेटा है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपका OI का जो बिल्डअप है यहाँ पर टोटल है, तो यहाँ चेंज इन OI है। तो चेंज इन OI जो है सुबह 928 पे बात कर रहा हूं मैं, 928 पर क्या हो रहा था, चेंज इन OI जो है 930 के आसपास सबसे ज्यादा इस जगह थी। कौन सी जगह, ये पुट है, ठीक है, पुट है। पुट में जो है चेंज इन OI यहाँ पर सबसे ज्यादा हुई थी, 1 लाख की OI जो है चेंज हुई थी 20,700 पे, 20,750 पे 96,000 की जो है OI बिल्डअप हो गया था, ठीक है। और इधर की साइड में देखूं तो इधर इतना OI बिल्डअप नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 750 के लेवल पर सिर्फ 90,000 का OI बिल्डअप हुआ है
और 1 लाख का 65,000 का जो OI बिल्डअप हुआ था वो 20,800 के लेवल पे हुआ था। अब हमें समझने वाली बात क्या है, अब हमें समझने वाली बात ये है कि ये क्या है, पुट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पुट सेलिंग हुई थी। पुट सेलिंग का मतलब क्या हुआ, पुट सेलिंग का मतलब हुआ कि एक अच्छा सपोर्ट बनना था, ठीक है। पुट सेलिंग का मतलब क्या हुआ, ये एक अच्छा सपोर्ट बनना था, ठीक है। ये लेवल जो है एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा था। कौन सा लेवल है, 20,750, 20,700, ठीक है। ये अच्छा सपोर्ट बनना था, लेकिन क्या हुआ, जैसे टाइम बीता, ठीक है, जैसे टाइम बीता, यहां पर इसको हटा देते हैं, यहां पर जैसे ही टाइम बीता है, तो जैसे टाइम बीता यहाँ पर क्यों है, और जो है OI का बिल्डअप हो रहा है। जैसे ही टाइम बीता यहाँ पे देख पा रहे हो OI का बिल्डअप और ज्यादा हुआ, यहाँ पर 1,83,000 हो गया। और लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ इतना OI का बिल्डअप नहीं हुआ था, यहाँ पर 1,58,000 का था, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे थे, मैंने आपकी बात इसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। जो आसपास की स्ट्राइक्स है, मैंने क्या करा, सिंपल, ज्यादा बड़ा कुछ काम नहीं करा मैंने। ये जो स्ट्राइक्स है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी स्ट्राइक्स जो है मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये इतनी स्ट्राइक्स जो है, यहाँ से मैंने जो है पुट की स्ट्राइक ये 20,750, फिर 20,700 की पुट, 20,650 की पुट और 20,600 की पुट। ये मैंने चारों पुट जो है मैंने अपने डेटा में रखना स्टार्ट करा। और इधर की साइड मैंने ये 750 का कॉल, ठीक है, फिर मैंने 800 की कॉल, फिर 850 की कॉल और 900 की कॉल, ठीक है। इनका डेटा जो है अपने पास में चेंज इन OI जो है लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखते हैं कि भाई डेटा क्या बनता है, ठीक है। तो वहां से कहां से मैंने स्टार्ट किया, 930 से मैंने स्टार्ट किया और उस डेटा को मैं लेके चला, कब तक, उस डेटा को मैं लेके चला आपका 230 तक, ठीक है। तो मैं आपको डेटा जो है दिखाता हूं, हुआ क्या डेटा के अंदर, कैसे जो है डेटा बनता हुआ निकला, वो मैं आपको दिखाता हूं, है ना। तो यहां पर हम डेटा पे आ चुके हैं, यहां पर समझने की कोशिश करना बेसिकली हो क्या रहा था। मैंने यहाँ पर 930 से डेटा को लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो 930 पे यहाँ पर 750 की पुट थी, 96,000 था यहाँ पे। 700 की पुट पे 1 लाख का बिल्डअप हुआ था, नया OI चेंज है, ठीक है। 20,650 की पुट पे 58,000 का बिल्डअप था, 20,600 की पुट पे 74,000 का बिल्डअप था। तो टोटल कितना बिल्डअप हो गया, टोटल जो है 3,28,000 का बिल्डअप जो है देखने को मिला। उसके बाद जो है 945 पे मैं इसमें टोटल करने गया, तो यहां पर आपको 5,61,000 का जो है बिल्डअप देखने को मिला, ठीक है। उधर मैं अगर कॉल की साइड चेक करूं तो कॉल भी मैंने 750 की, 800 की कॉल, 850 की और 900 की कॉल जो है उसका डेटा लिख रहा था, ठीक है। और यहां पर देखो, मैं सुबह देखा तो यहां पर 90,000 जो है उसका बिल्डअप हुआ, यहाँ 65,000 का बिल्डअप हुआ, यहाँ 47,000 का बिल्डअप जो है आपको होने को मिला, और यहाँ 46,000। तो टोटल में बिल्डअप हुआ हमारा 2,49,000 का। तो ये जो मेन 4 स्ट्राइक प्राइस हैं उनका बिल्डअप मैं लिख रहा हूं, ठीक है, उनका बिल्डअप मैं लिखता जा रहा था, ठीक है। और इनका अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस सिर्फ आया 78,000 का। तो इसमें कोई मतलब हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि यार मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, हमें कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है। 945 पर क्या हुआ, डेटा जो है थोड़ा सा चेंज हुआ, और यहाँ पर जो टोटल डिफरेंस आया वो है 5,61,000 का था यहाँ पर टोटल बिल्डअप। और अगर मैं कॉल की साइड बिल्डअप देखूं टोटल, तो यहाँ पे आया 4,47,000 का। तो टोटल जो डिफरेंस आया वो 1,14,000 का। तो ये भी कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। लेकिन 10-15 पे क्या हुआ, 10-15 पे यहाँ पर OI जो है कम होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। 1,91,000 से 1,00,000 OI हुई, या 1,37,000 से 1,26,000 हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1,14,000 से 1,05,000 हो गई, यहाँ 2,00,000 हो गई थी। जहां पर 2,00,000 का बिल्डअप हो गया था वहां पे ये 1,41,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया सारा OI, ठीक है। और इधर की साइड जो है, जो कॉल है, कॉल में क्या है, आपका डेटा जो है बढ़ने लग गया, कॉल में आपका जो है डेटा जो है बिल्कुल बढ़ने लग गया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ गया वो 1,74,000 का आ गया। तो ये जो डिफरेंस था कौन सा, देखो कहां से कहां डिफरेंस आया, 84,000 से पॉजिटिव से 174 नेगेटिव आया। तो हमने पुट में से कॉल को, मतलब जो है हमारा आपके पुट में से, ठीक है, जो आपके पुट हैं, पुट माइनस कॉल किया है, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो डेटा हमारा माइनस में आ रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि हमारे कॉल जो है, कॉल लाइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो कॉल लाइटिंग जो है हमारी बढ़ने लग गई अचानक से। जो पहले कॉल लाइटिंग कम हो रही थी वो अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, ठीक है। जहां पहले कॉल राइटिंग कम हो रही थी अभी कॉल राइटिंग बढ़ गई, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर पहले पुट राइटिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे कॉल जो है पुट राइटिंग कम हो गई। तो पुट राइटिंग कम हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो पुट राइटिंग कम हो रही है और कॉल राइटिंग बढ़ रही है। कॉल राइटिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे की साइड आ रही है, ठीक है। समझो बात को, अगर कॉल राइटिंग बढ़ रही है, कॉल राइटिंग मतलब कॉल को ज्यादा शॉर्ट किया जा रहा है, तो वो जो एरिया जहां से शॉर्ट ज्यादा हो रहा है वो एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। तो ये कब हुआ था, ये 10-15 पे मैंने देखने को, मुझे ये चेंज जो है 10-15 पे देखने को मिला, ठीक है। 10-15 पे ये जो है डेटा मुझे देखने को मिला और फिर मैंने ये आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर जाओगे और टेलीग्राम पर मैंने आपको ये लिखा भी था
कि भाई फिन निफ्टी डेटा शिफ्ट नाउ 20,750 800 एज अ गुड रेजिस्टेंस, ठीक है। 750 और 800 क्या है, एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 750 इज वेरी गुड रेजिस्टेंस नाउ, ठीक है सर। 750 मैंने क्यों बोला गुड रेजिस्टेंस, क्योंकि 750 पर आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा 750 पर सबसे ज्यादा, ठीक है 750 की कॉल पर, ठीक है 750 की कॉल पर आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा ओवाई बिल्डअप जो है हो रहा था, ठीक है। कौन सी जगह पे, देखो यहाँ पे, इधर देखो 3,55,000, ठीक है 3,55,000 का ओवाई जो है बिल्डअप हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो 3,55,000 का ओवाई जब बिल्डअप हो गया, यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ठीक है। 10:30 बजे आप चेक कर रहे हो, यहाँ पर ओवाई 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे 1,69,000, यहाँ पर भी 1,11,000, यहाँ पे 1,31,000। तो सबसे ज्यादा ओवाई जो है 20,750 की कॉल पे खड़ा हुआ था, ठीक है। 20,750 की कॉल पे 3,55,000 कॉन्टेक्ट नई जो है एड ऑन हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तभी मैं आपको ऑप्शंस में ज्यादा मतलब क्या है नहीं इन्वॉल्व करता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप वीडियो को 2 बार देख लेना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ओआई का बिल्डअप बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ओआई का बिल्डअप यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये तो पहले हो गया, ठीक है, आपके सामने कि ये कम होना स्टार्ट हो गया। जो आपका पुट है ये कम होना स्टार्ट हो गई, कॉल आपकी भरना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, कॉल शॉर्ट ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। फिर कॉल शॉर्ट हो कहाँ रहा है सबसे ज्यादा, वो हमें देखना है। तो कॉल शॉर्ट जो है हमारे हो रहे थे 20,800 पे और 20,750 पे, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्राइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों स्ट्राइक पर अगर आप देखोगे तो उस समय पर जो आपका 10:30 की टाइम था, 10:30 पर क्या हुआ, 10:30 पर आप अगर देखोगे 10:30 पर जो 20,750, ठीक है 20,750 का कॉल था, वो कितने पे चल रहा था उस समय पे, 20,750 की कॉल जो है उस समय पे चल रही थी कुछ 22 रुपए के आसपास, ठीक है। सर मैं मुझे बस बात पे विश्वास नहीं करता, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो। तो 20,750 की पुट पर क्या हो रहा है यहाँ पर, तो 20,750 की पुट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ 10:30 बजे के टाइम हुआ था और 10:30 पे लगभग ये 23-22 के आसपास चल रही थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हम देखें तो 22-23 के आसपास चल रही है, सबसे ज्यादा बिल्डअप यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कम नहीं हो रहा, आप अगर देखने जाओगे इसको तो ये बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। अगर मैं 750 को देखूं, ठीक है, सबसे पहले 3,55,000, ठीक है, 3,55,000 के बाद क्या हो रहा है, 3,55,000 हुआ, ये उसके यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बिल्डअप जो है बढ़ता जा रहा है। 3,55,000 था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3,83,000, ठीक है। तो ओवाई का बिल्डअप एकदम से बढ़ा। फिर देखो 4 लाख, ठीक है, उसके बाद आप 11:15 पे चेक करोगे 4,23,000, ठीक है। 11:30 पे ये हो गया 4,50,000, ठीक है। उसके बाद 11:45 पे 4,70,000, फिर ये आ गया 12 बजे 5 लाख पे। तो ओआई जो है लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे भी अगर ये कम होता, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये दिमाग में लगाना है कि अगर कम होगा कहीं पर भी, अगर ये कम होता, ठीक है, अगर ये कम होता दिख रहा तो मैं टेंशन लेता, ठीक है। अगर लेकिन ये कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने जो स्ट्राइक प्राइस, हमने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है फॉर सेलिंग, वो परफेक्ट है, ठीक है। हमें वही देखना है कि कहां पर ओआई एकदम से जंप हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो आप, ओआई बहुत जल्दी से जंप हुआ है, बहुत ज्यादा जंप हुआ है, ठीक है। तो ये जो है परफेक्ट स्ट्राइक है इस समय पे सेल करने के लिए, और ये क्या है, सेल करने के लिए परफेक्ट स्ट्राइक तो है। दूसरा हमें ये देखना है कि ओआई जो है कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो 3,55,000 से वो कम हो रहा है। अगर वो कम होता है तो हमारे लिए वो टेंशन वाली बात है, हमें अपना स्टॉप लॉस लेना है और बाहर हो जाना है, ठीक है। अगर वो लगातार बढ़ रहा है, देखो इस स्टेज में 3,83,000, 4 लाख, 4 लाख, ये उसके बाद 5 लाख तक पहुंच गया, ठीक है। और कहीं पे नहीं है इतना ओआई, और कहीं आपको इतना ओआई दिख रहा है, नहीं सर कहीं नहीं दिख रहा। तो मुझे सिर्फ यहीं पर फोकस करना है जहां मेरी हाईएस्ट ओआई जो है बढ़ती जा रही है। अगर ये शिफ्ट कहीं और हो जाता, कई बार क्या होता है, अगर हम थोड़े से पास में थे, इस केस में हम 20,750 की कॉल पे थे, अगर हम कई केस में ये क्या होगा, यहां से शिफ्ट होके, बिकॉज अगर मार्केट जो है शिफ्ट होके इधर आ जाता, नीचे की साइड यहां पे आ जाता, तो हमें ये वाली स्ट्राइक जो है उस पर दिमाग लगाना है, ठीक है। जहां पर ओआई लगातार बढ़ रहा है वो हमारे लिए मेन और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है 5 लाख की ओआई जो है ये खड़ी हो गई, ठीक है, 5 लाख की ओआई, ओके। उसके बाद आप चेक करोगे नीचे की साइड, उसके बाद भी लगातार बढ़ी है, 5,16,000, 5,36,000, 5,60,000। यहां पर देखो इस जगह पर क्या है, ये ओवाई कम हुई। इस जगह पे मैं थोड़ा सा टेंशन में था, मैंने कहा यार ये क्या है, ओवाई यहां से कम हो रही है, और ये मैंने आपको बताया भी था कि अब ये शायद थोड़ा सा ऊपर की साइड जा सकता है। बिकॉज क्या है, यहाँ पर ओवाई क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन नीचे ओवाई बढ़ रही है। नीचे आप देखोगे यहाँ पर ओवाई बढ़ गई, ठीक है, यहाँ ओवाई बढ़ गई नीचे, ठीक है। तो ये जो है 1,70,000 जो है 1,88,000, ये जो है ओवाई बढ़ रही है, लेकिन ये वाली कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये वाले जो कॉल सेलर्स हैं
ये नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं मतलब कि उनको ये लग रहा है कि मार्केट जो है यहां से ऊपर जा सकती है, ठीक है। 750 का लेवल जो है टूट सकता है, इसलिए वो शिफ्ट कर रहे थे 800, 850 और 900 पर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, दूसरे 15 मिनट बाद 1:15 बजे ही ये दोबारा से बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। 5,74,000, 5,77,000, फिर बढ़ रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं और फिर बढ़ रहे हैं। ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बढ़ते जा रहे हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, जस्ट हमें फोकस रखना है इनके बढ़ने पर। अगर ये बढ़ रहे हैं हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये हमें, अगर आप इस सेटअप को सोचते हैं, समझते हो, अच्छा लगता है, मैं आपके साथ लगातार शेयर करूंगा इस चीज को, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है ये वाला एनालिसिस, ठीक है, कि आप मुझे बताना कि अलग से फिर हम इसकी जो है मैं आपको 7 PM पे इसके अलग से वीडियो बनाया करूंगा, ठीक है, सिखाने के लिए, ठीक है। सिखाने के पर्पज से मैं 7 PM पे अलग से वीडियो बनाया करूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर पूरा एक साथ बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और कहीं ना कहीं वो फिर आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वो अपना फीडबैक जरूर देना। आज का वीडियो जो है एक तरह से टर्निंग पॉइंट है मुझे बताने के लिए कि आप लोगों को क्या इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। अगर लग रहा है इंटरेस्ट इसके अंदर तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज हम प्राइस सेक्शन पे ही स्टिक रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन डेटा में आपको इंटरेस्ट है या नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।